तो उसने कहा कि देखिए, जब शादी होती है तो 50-50 का मामला होता है। तो मेरी तरफ से 50% तैयारी है। अगर माधुरी दीक्षित की भी 50% से तैयारी हो गई तो फिर हमारी शादी पक्की है। और माधुरी दीक्षित अगर मना कर देती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो तैयारी पक्की है। तो कंपनी की, सीनियर लीडरशिप की, सबकी तैयारी पक्की है कि हम इतिहास रचेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। अगर हमने भी अपनी तरफ से तैयारी कर ली तो फिर ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना, 2023-24, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम की बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना जाएगा। बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग ये रिसर्च करते हैं कि आरसीएम ने ऐसा कैसे कर दिया। जैसे नमक जैसा प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में देना। लोग नमक के बारे में सोच ही रहे थे, अभी पेंट हम लोग लेके आ गए डायरेक्ट सेलिंग में। आज तक कभी वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं। हमारे पास में 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स हैं, किसी कंपनी के पास में नहीं है। तो वैसा ही एक बड़ा काम हम लोग 2013-14 में ये करेंगे कि इतनी ज्यादा ग्रोथ एक साल में कैसे हो सकती है। उसकी संभावनाएं बहुत स्पष्ट दिख रही है। मैं एक्साइटमेंट से थोड़ा बाहर आता हूं, क्योंकि हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं पिछले मतलब कल दोपहर के बाद से तो स्पेशली। देखिए, हमारे पास में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो लाजवाब हैं, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जैसे प्रोडक्ट के मामले में हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब प्रोडक्ट में रीजनेबल रेट और क्वालिटी का प्रोडक्ट, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन जो आरसीएम के पास में है, किसी कंपनी के पास में नहीं है। आप सब लोग इसको जानते हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, डिपो व्यवस्था है, क्वालिटी कंट्रोल की टीम है, रिसर्च सेंटर है, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं नहीं है जिसमें आरसीएम वर्ल्ड में हम लोग शामिल कर सकते हैं। हम नंबर वन है एक स्थिति में, वो है हमारी फाउंडर्स का जो विजन है देश को लेके, कंपनी को लेके, उसमें हमारा कोई मुकाबला है नहीं, जिस प्रकार की सोच टीसी छाबड़ा जी की है। आप देखिए, जो डायरेक्ट सेलिंग में मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं ना, वो 100 करोड़ का टर्नओवर करने लग जाते हैं तो बात नहीं करते किसी से। उनके नखरे, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है। मैं बहुत लोगों को बहुत नजदीक से जानता हूँ। लेकिन टीसी से देखिए, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा व्यक्तित्व, हम लोगों को एक एक बात सिखाने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति का जवाब देने के लिए तैयार है, और कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे हम लोग ऑलरेडी नंबर वन है उस स्थिति में। और लॉयल लीडरशिप की अगर हम बातचीत करें, लॉयल, बिल्कुल कंपनी के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार, इस प्रकार की लीडरशिप आपको आरसीएम के अलावा दूसरी कंपनियों में देखने को नहीं मिलेगी। आज जहां पे छीना झपटी की बातचीत होती है, जहां पे लोग दूसरे लोगों को अप्रोच करते हैं, तो वहां पे आरसीएम बिजनेस में भी अगर कुछ लोगों ने अप्रोच किया तो एक आध जो ढीले पीले लोग थे ना, वो इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन जो मजबूत लोग हैं वो आज भी, मतलब 20-22 साल से टिके हुए हैं। उस समय तक टिके हुए हैं जब आरसीएम में मुश्किल का समय आया तो उनके अंदर भरोसा था, उनके अंदर विश्वास था। जब हर न्यूज़पेपर नेगेटिव था, जब हर समाचार पत्र नेगेटिव खबर दे रहा था, उस समय उनको भरोसा था कि आरसीएम दोबारा चलेगी और हम आरसीएम बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, उन सपनों को पूरा करेंगे जो सपने हमने लोगों को दिखाए हैं। उस प्रकार की लीडरशिप आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीजों में हम लोग बेहतरीन थे।